थोड़ा साइड के जरिए चलेंगे, बाकी सब लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा प्लान समझने के लिए मोबाइल को साइड में रखिएगा, प्रोजेक्टर की साइड में जरा देखिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत ही शानदार प्लान है सर, लगभग 80% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने पहले बोला मोबाइल अगर अच्छा है तो बुरा भी है, सीखने आए इतने दूर से तो कृपया सीखिएगा, सीखना जरूरी है, क्योंकि विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न। क्योंकि लर्निंग जो है उसका स्पेलिंग क्या है लर्निंग का? बेटो शायद लर्न का स्पेलिंग क्या होता है? लर्न का LEARN क्या होता है? LEARN। और अर्न का स्पेलिंग क्या होता है? अर्न का क्या होता है? EARN। ऐसे तो कैसे जब तक यल आगे नहीं जुड़ेगा ना, तब तक अर्न का कितना भी समय निकालो होने वाला नहीं है। यल को लगाना पड़ता है। तो लर्निंग नहीं इसमें घर पे लेके थैंक यू। मैं प्लान मैनेजमेंट के लिए बुलाना चाहूंगा एमडी साहिब जी, आप प्लीज आइएगा। एक बार सही सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए और प्लान के लिए जी सर। और सबसे पहले पिछले एक घंटे से हमको फाइनेंस के बारे में, बोर्ड के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, हर एक स्कैम के बारे में समझा रहे हैं हमारे अमर सर। मैं चाहूंगा अमर सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अमर सर का सपोर्ट में रहेगा सर के, लाइन रहेगा, आपको लगे कुछ एक्सपेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो आपके पास माइक रहेगा, एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हर कोशिश में हो बार बार जोरदार तालियां सभी के लिए होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां वाकई ये हाईटेक, थैंक यू सो मच। ये हाईटेक बोर्ड का परिवार वाकई एक परिवार है। आज सुबह से लेकर शाम तक जो आज हमने देखा और आप सभी ने एक दूसरे के प्रति जो प्यार दिखाया, वाकई आप सभी को देखकर ये हमको महसूस हो गया, फील हो गया कि ये हाईटेक बोर्ड का परिवार है। आज हम अलग अलग स्टेट से एक दो पर्सन यहाँ पर आए हुए हैं, मगर आने वाले टाइम के अंदर ये जो परिवार है अपने अपने स्टेट के अंदर इससे भी बड़ा प्रोग्राम करने वाला है। ये आज आप सभी लोगों ने फील करा दिया है। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली। चलिए लीडर्स, तो आज जिस प्लान की शुरुआत आज से लगभग 2 से 2.5 साल 3 साल पहले हुई, उस प्लान को प्रेजेंट करने का टाइम आ चुका है। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट सीनियर जो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर आए। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मैं एक स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, और स्टूडेंट होने के बाद जब हमारे इंडिया का व्यक्ति स्टूडेंट होता है या बच्चा स्टूडेंट होता है तो उसको एक बात की लर्निंग दी जाती है कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और एक अच्छी सी जॉब में जाओ। क्या मैं सही हूँ, यस और नो? तो सेम जिस तरीके की लर्निंग आपको आपके परिवार ने दी, आपके पेरेंट्स ने दी, वही सेम लर्निंग मुझे भी दी गई कि पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति ही सफल हो सकता है। ये चीज मेरे माइंड के अंदर थी और इस चीज को लेकर ही मैं पढ़ाई कर रहा था। मैंने एमबीए किया, एमबीए तक मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इसी दौरान मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिस इंडस्ट्री के अंदर एक आम व्यक्ति काम करके खास बन सकता है। ये बात, थैंक यू सो मच, ये बात मुझे पता चली आज से कुछ साल पहले मेरे ग्रेट मेंटोर के माध्यम से। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर रघविंदर सिंह मिंडर सर। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सर के लिए। और सबसे अच्छी बात कि जो इंसान मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर आए, उन्होंने जब मेरे परफॉर्मेंस को देखा और परफॉर्मेंस को देखने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि अब मेरे आप डाउनलाइन वर्कर काम नहीं करोगे, आप मेरे पार्टनर बनकर काम करेंगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। इसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके बाद जब हाईटेक बोर्ड के अंदर हम शुरुआत कर रहे थे तो हमारे सीनियर नरसिंह लाल मीना सर ने हमारा बहुत सहयोग दिया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और कदम कदम पर जिनका हमको सहयोग मिलता है, हमारे सीनियर, मैं कभी भी उनको फोन लगाता हूं किसी भी लीडर से मीटिंग कराने के लिए तो जूम पे हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मिस्टर कन्हैया लाल सर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए भी। एक ऐसे लीडर जो हमारे प्लान का सबसे हाई लेवल का पायदान है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाईटेक बोर्ड के अंदर ये प्रूफ किया कि वाकई बहुत ही कम समय के अंदर हाईटेक बोर्ड के अंदर भी डायमंड बना जाता है। तो ऐसे ग्रेट अपलाइन हम सभी के डायमंड लीडर मिस्टर रामबाबू सोनी सर का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, सर के लिए सर जैसी ताली होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली सर के लिए।
हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएमडी साहब जो अभी हमारे बीच में अवेलेबल थे, कुछ देर बाद आने वाले हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए लीडर्स, तो ज्यादा समय ना लेते हुए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए हम सीधा चलते हैं प्लान के ऊपर। तो वेलकम टू हाईटेक बोर्ड परिवार। आप सभी इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और जो भी व्यक्ति हाईटेक बोर्ड के अंदर आता है वो सबसे पहला रैंक अचीव कर लेता है, स्टार्टर रैंक अचीव कर लेता है। तो आप सभी जिन्होंने हाईटेक बोर्ड की शुरुआत कर ली है, आप सभी ने इस पायदान का सबसे पहला रैंक, जो मिनिमम रैंक होता है, वो आपने अचीव कर लिया। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए होनी चाहिए। तो सीधा हम बात करते हैं प्लान के ऊपर। जब आप हाईटेक हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो एक्टिवेशन होता है, आपको एक रेफरल लिंक भेजी जाती है और रेफरल लिंक भेजने के बाद आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका बोट आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर आप लॉगिन करते हैं। ये आप सभी को पता है, यस और नो? यस। इसके बाद में क्या प्रोसेस होती है? इसके बाद में आपका अपलाइन आपसे बोलता है कि आपके बोट के अंदर आप USDT का डिपॉजिट कीजिए। क्या मैं सही हूं, यस और नो? यस। आप सबसे पहले USDT का डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद आप अपने बोट को एक्टिवेट कर लेते हैं। क्या मैं सही हूं, यस और नो? यस। और जब आप बोट को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप हाईटेक बोर्ड के परिवार के हिस्से बन जाते हैं। हाईटेक बोर्ड परिवार का आप हिस्सा बन जाते हैं और हिस्सा बनने के बाद आपको बताया जाता है कि आप अगर यहाँ पे अपनी ट्रेड लगाते हैं तो आपको 5 से 10%, 30%, 40% का प्रॉफिट तो होता ही होता है। मगर आप अगर इस परिवार को आगे बढ़ाते हैं, अगर आप इसके अंदर अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी इनकम मिलती है। वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जो इनकम मिलती है, यहाँ पे आपको पहले रैंक के अंदर 4 टाइप की इनकम मिलती है। सबसे पहली इनकम होती है डायरेक्ट इनकम। ये डायरेक्ट इनकम क्या होती है कि आपने बोर्ड को एक्टिवेट किया, जिस तरीके से आपके अपलाइन ने आपको रेफरल लिंक भेजी, आप भी अगर किसी व्यक्ति को रेफरल लिंक भेज के उसका बोट डाउनलोड करा के अगर आप USDT से एक्टिवेट करते हैं तो आपको सबसे पहली इनकम, जिसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, वो सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनकम मिलती है। वो मिलती है आपको 8 USDT। और मुझे पता है कि इस हॉल में बैठे हुए व्यक्ति बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस इनकम का मजा ले चुके होंगे। अभी अमर सर बता रहे थे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और वहां पे हम बोट को ओपन भी नहीं कर पाते, उससे पहले हमारे पास में पैसा आ जाता है। क्या मैं सही हूं, यस और नो? तो ये हमारी डायरेक्ट इनकम होती है जो हमसे सबसे पहले मिलती है। इसके बाद आपको ये इनकम मिल गई। इसके बाद आप सेकंड इनकम की तरफ चलते हैं कि जिस भी लीडर को आपने ज्वाइन कराया, वो लीडर ने ज्वाइन किस लिए किया? वो लीडर ने ज्वाइन किया ट्रेड को लगाने के लिए। क्या मैं सही हूं, यस और नो? अब वो जितने भी USDT से आपका लीडर ट्रेड लगाता है, उससे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसा होगा कि आपको सेकंड इनकम कैसे मिलेगी कि आपने किसी भी लीडर की ट्रेड लगाई, वो जितना भी पैसा ट्रेडिंग प्रॉफिट से कमाएगा उसका 3.5% आपको मिलेगा। ये पैसा भी आपको बजा लीजिए ये पैसा भी आपको विद इन सेकंड के अंदर आता है। आपके लीडर ने अगर आज 5 USDT की इनकम की तो उसका 3.5% आपको विद इन सेकंड के अंदर आपके बोर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत सारे लीडर्स ने इस इनकम का भी मजा ले लिया होगा। क्या मैं सही हूं, यस और नो? तो ये हमारी सेकंड इनकम होती है। इसके बाद में इसी लेवल के अंदर हमको थर्ड इनकम मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट इनकम। ये सपोर्ट इनकम क्या होती है? सपोर्ट इनकम वो होती है कि आपने किसी लीडर को ज्वाइन कराया, वो लीडर ज्वाइनिंग के माध्यम से जितना पैसा कमाएगा उसका 10% पैसा आपको आएगा। इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कि किस तरीके से आएगा कि आपका कोई डायरेक्ट लीडर है, उसने ज्वाइनिंग कर करके आज के दिन 10,000 रुपए की इनकम की। समझ रहे हैं आप? आपका कोई डायरेक्ट लीडर है, उसने ज्वाइनिंग करवा करवा के आज 10,000 रुपए की इनकम की, तो उसका 10% पैसा मतलब 1,000 रुपए आपको रात के 12 बजे हाईटेक बोर्ड से मिल जाएगा। थर्ड इनकम समझ में आई, यस और नो? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि हमारी शानदार इनकम के लिए भी। ये भी हमारी शानदार इनकम है जिसको हम सपोर्ट इनकम बोलते हैं। इसके बाद में ये ग्लोबल रॉयल्टी हमको R2 के बाद में मिलती है। यहाँ फर्स्ट रैंक पे हमको ये 3 प्रकार की इनकम मिलती है। इसके बाद में सेकंड रैंक होती है जिसको हम R2 बोलते हैं। अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों का रिकॉग्निशन हुआ, बहुत सारे लोगों का मान सम्मान हुआ, जिसको हम सेकंड रैंक बोलते हैं, जिसको हम स्टार भी बोलते हैं। स्टार बनने के बाद में, स्टार बनने के लिए सबसे पहले हम क्राइटेरिया को जान लेते हैं।
आज बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में नए होंगे जिनको ये पता नहीं चल पाया होगा कि जिन लोगों को ये मालाएं पहनाई जा रही हैं ये R2 किस तरीके से बने। अगर आप जानना चाहते हैं आप R2 कैसे बनते हैं, तो R2 बनने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, R2 बनने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको आपके आईडी से 2 लोगों को सबसे पहले डायरेक्ट रेफरल करना है। समझ गए आप, यस और नो? आपने 2 लोगों को जैसे ही डायरेक्ट रेफरल किया, इसके बाद में आप जैसे ही अपनी 15 लोगों की टीम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हाईटेक बोर्ड का सेकंड पायदान स्टार रैंक अचीव कर लेते हैं। एक बार मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा हमारे जितने भी हमारे बीच में स्टार बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए। स्टार बनने के बाद आपको क्या फायदा मिलता है? स्टार बनने के बाद आपकी जब रैंक बढ़ती है तो सिंपल सी बात है कि आपकी रैंक बढ़ने से आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। इनकम किस तरीके से बढ़ती है? जब भी आप स्टार बनते हैं और स्टार बनने के बाद आप जैसे ही किसी व्यक्ति को डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको $8 की जगह $12 मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ गए आप? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। स्टार बनने के बाद जैसे ही आप 16वें व्यक्ति को आपकी टीम के अंदर डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं तो आपको $12 की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छी बात है जो हमारी समझने वाली बात है, यहाँ पे हमको डिफरेंस इनकम भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। वो किस तरीके से मिलती है कि आप जब स्टार नहीं थे, आप जब R1 की रैंक पे थे और आपकी टीम भी R1 की रैंक पे थी, वो ज्वाइनिंग लगाती थी, आपको कुछ नहीं मिलता था क्योंकि आप दोनों का लेवल जो था वो सेम था। चूंकि जब आप सपोर्ट इनकम मिलती थी वो सही है, मगर यहां पे आपको एक डिफरेंस इनकम मिलती है कि जब आप R2 बन जाते हैं, R2 बनने के बाद जब आपकी टीम किसी भी लीडर को ज्वाइन कराती है, जब तक वो R2 नहीं बनती आपको पर ज्वाइनिंग से $4 की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम सपोर्ट इनकम बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्ट इनकम, ये डिफरेंस कमीशन बोलते हैं। ये हमारी फर्स्ट इनकम है। इसके बाद में हमारी सेकंड इनकम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपकी टीम के अंदर जितने भी लोगों ने ट्रेड लगाई हुई है, आपको पहले रैंक पे 3.5% का प्रॉफिट हो रहा था, मगर जब आप R2 बन जाते हैं तो ये प्रॉफिट बढ़ के आपका 5% हो जाता है कि आपके टीम के अंदर जितने भी आपके डायरेक्ट लीडर्स हैं वो जितना पैसा ट्रेडिंग प्रॉफिट से कमाएंगे उसका सीधा 5% आपको मिलेगा। और उनके नीचे मगर आपके कितने भी जनरेशन के अंदर अगर आपके लीडर्स हैं वो जितना भी पैसा ट्रेडिंग से कमाएंगे उसका 1.5% पैसा आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस ट्रेडिंग प्रॉफिट भी हमको यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। थर्ड इनकम हमारी सेम एज इट इज रहती है, इनकम बोलते हैं कि आपकी टीम के अंदर ज्वाइनिंग के माध्यम से जितना पैसा लोग कमाएंगे उसका 10% पैसा आपको यहाँ पे आएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी टीम के अंदर कितने भी लीडर्स हैं डीआर डायरेक्ट जिनको आपने लगाया हुआ है, वो जितना पैसा ज्वाइनिंग से कमाएंगे उसका 10% पैसा रात के 12 बजे आपको आ जाएगा। इसके बाद में हमको फोर्थ इनकम जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसको हम ग्लोबल रॉयल्टी बोलते हैं। R2 के बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ग्लोबल रॉयल्टी भी आना स्टार्ट हो जाती है। ग्लोबल रॉयल्टी आपको 2 प्रकार से यहाँ पे आती है। सबसे पहली रॉयल्टी को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि आज ये 24 घंटे का पूरा कैलकुलेशन होता है और करेक्ट रात के 12 बजे ये रॉयल्टी आपको आपके हाईटेक बोर्ड वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये रॉयल्टी किस तरीके से आती है कि आज मान के चलो कि पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार के अंदर यहाँ पे टीम का कोई मसला नहीं है। हाईटेक बोर्ड परिवार मतलब कोई भी हो, हाईटेक बोर्ड परिवार के अंदर आज मान के चलिए कि 10 ज्वाइनिंग हुई तो पर ज्वाइनिंग से $3 निकाले जाएंगे। जब पर ज्वाइनिंग से $3 निकाले जाएंगे और 10 ज्वाइनिंग अगर हाईटेक बोर्ड परिवार के अंदर हुई तो टोटल कितने डॉलर निकलेंगे? कितने निकलेंगे? 30 निकलेंगे, यस और नो? तो $30 का एक पूल बनाया जाएगा और जितने भी R2 आज हाईटेक बोर्ड परिवार के अंदर हैं रात के 12 बजे उनको बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। ये हमारी फर्स्ट रॉयल्टी होती है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। ये भी बहुत शानदार इनकम है। अभी अमर सर बता रहे थे कि जब हमारा परिवार बड़ा होगा और अचीवर्स कम होंगे तो ये रॉयल्टी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। इसी के बाद में यहीं पे हमको सेकंड रॉयल्टी मिलती है जिसको हम ट्रेडिंग रॉयल्टी बोलते हैं। ट्रेडिंग रॉयल्टी कैसे आती है कि आज आपकी टीम से कोई मतलब नहीं है, पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार के अंदर जितने भी लोगों ने ट्रेड लगाई हुई है उस ट्रेडिंग का 1.5% पैसा निकलेगा।
आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी हाईटेक बोर्ड परिवार के लीडर्स हैं, जितने भी लोगों ने ट्रेड लगाई है, उसका जितना पैसा ट्रेडिंग से वो कमाएंगे उसका 1.5% पैसा निकलेगा। और जितने भी R2 हैं उनको रात के 12 बजे ये ट्रेडिंग रॉयल्टी का पैसा रात के 12 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये हमारी सेकंड रॉयल्टी होगी। इस तरीके से ये R2 बनने के बाद हमको ये सारी की सारी फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब सीधे हम चलते हैं R3 की तरफ। R3 को हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। आज हमारे हाईटेक बोर्ड परिवार के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके फोटो आप देख रहे हैं, जिन्होंने R3 का रैंक अचीव कर लिया है। एक बार जोरदार ताली उन सभी के लिए होना चाहिए। R3 का सबसे पहले क्राइटेरिया हम जानते हैं कि R3 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। कौन कौन जानना चाहता है? एक बार मैं हाथ देखना चाहूंगा, कौन कौन जानना चाहता है कि R3 बनते कैसे हैं? एक बार आप सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। R3 बनने के लिए आपको सिंपल क्या करना है? R3 बनने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि मेरे कम से कम 4 लोग डायरेक्ट हैं या फिर नहीं। कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आपको आपकी आईडी से 4 लोगों को डायरेक्ट करना है। समझ गए? यस और नो? इसके बाद में आपको बनानी है 80 लोगों की टीम। 4 लोगों को डायरेक्ट करना है, 80 लोगों की टीम बनानी है और उन 80 लोगों की टीम बना के उनमें 2 कम से कम आपको R2 बनाना है, 2 कम से कम आपको स्टार बनाना है। ये तीनों क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको 4 लोगों को डीआर करना है। 4 लोगों को डीआर करने के बाद आपको 80 लोगों की टीम बनानी है और 80 लोगों की टीम बनाने के बाद आपके पास में 2 R2, 2 स्टार होना चाहिए, तो आप बन जाते हैं यहाँ पे R3। जब आप ये तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हैं तो आप यहाँ पे R3 बन जाते हैं। R3 का मतलब ब्रॉन्ज भी हम इसको बोलते हैं। और ब्रॉन्ज बनने के बाद आपको शानदार ट्रॉफी के साथ में यहाँ पे रिकॉग्निशन किया जाता है। जब आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनकम जो है $16 मिलना स्टार्ट हो जाती है। पहले रैंक पे आपको $8 मिल रही थी, सेकंड रैंक पे आपको 12 मिल रही थी, थर्ड रैंक पर आपको जो है $16 की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। कि जब आपकी टोटल टीम R3 जब आप बन जाते हैं उसके बाद अगर आपने किसी भी लीडर को डायरेक्ट लगाया, अगर उसका USDT से बोट एक्टिवेट करवाया तो विद इन सेकंड आपको $16 का प्रॉफिट होगा। समझ गए आप? इसके बाद में डिफरेंस जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपकी जो टीम है जिस भी लेवल पे है उसका डिफरेंस इनकम आपको यहाँ पे आएगा। अगर आपकी टीम का कोई लीडर जो R1 के रैंक पे अगर वो ज्वाइनिंग करता है तो उसको $8 का प्रॉफिट होगा, बचा हुआ $8 आपको चला जाएगा। आपकी टीम के अंदर कोई लीडर जो R2 के रैंक पर है वो अगर किसी को ज्वाइन करता है तो उसको $12 का प्रॉफिट होगा, बचा हुए 4 आपके पास पहुंच जाएंगे। ये इसमें डिफरेंस कमीशन होता है। यहाँ पे हमारी सेकंड इनकम जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो हमको R2 पे 5% आ रहा था, यहाँ पे बढ़ के हमारा 6.5% हो जाता है। और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आपकी टीम के अंदर जो व्यक्ति जिस लेवल पे है उस लेवल पे उसको ट्रेडिंग कमीशन का प्रॉफिट जाएगा और बचा हुआ आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे अगर हम थर्ड इनकम की बात करें सपोर्ट इनकम, तो सपोर्ट इनकम हमारी एज इट इज रहती है, मगर यहाँ इस लेवल पे आने के बाद हमारी बढ़ जाती है क्योंकि हमारी टीम के अंदर लीडर ज्यादा होते हैं और पैसा ज्यादा कमा रहे होते हैं, तो हमारी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में अगर हम ग्लोबल रॉयल्टी की बात करें, ये रहती तो बिल्कुल सेम है, मगर इस लेवल पे आने के बाद आपकी जो रॉयल्टी है वो आपको काफी ज्यादा आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रॉयल्टी के जो USDT हैं वो निकलते तो सेम है, मगर अचीवर्स कम होने की वजह से आपकी जो रॉयल्टी है वो भी यहाँ पे ज्यादा आना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी थर्ड रैंक है। इसके बाद में फोर्थ रैंक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसको हम सिल्वर बोलते हैं। जितने भी हमारे बीच सिल्वर मौजूद हैं, जितने भी हमारे बीच R4 मौजूद हैं, एक बार जोरदार ताली उन सभी के लिए होना चाहिए। जोरदार ताली होना चाहिए क्योंकि इस लेवल में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस लेवल का सबसे पहले हम क्राइटेरिया जान लेते हैं कि सिल्वर बनने के लिए आज बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में नए हैं, उनके मन में अंदर क्वेश्चन होगा कि यार ये सिल्वर का रिकॉग्निशन तो बहुत अच्छा से हो रहा है, इनको ट्रॉफी भी बहुत अच्छी सी मिली, मगर यार अगली बार मुझे ये बन के आना है तो करना क्या पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या मैं सही हूं? यस और नो? तो सिल्वर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे कम से कम मिनिमम 6 लोगों को मुझे डायरेक्ट करना है। कितने लोगों को डायरेक्ट करना है? 6 लोग। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके बाद 7 करें आप, 10 करें, 15 करें, 20 करें, 50 करें, आप जितने ज्यादा डीआर करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। मिनिमम जो क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया कम से कम 6 लोगों को हमें डीआर यहाँ पे करना है। समझ गए आप? 6 लोगों को डीआर करने के बाद आपके पास जो टोटल टीम होना चाहिए वो होना चाहिए 250 लोगों की। कितने लोगों की? 250। आवाज बहुत कम आ रही है। 250 लोगों की।
नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 250 सुन के ऐसा लग रहा है यार हम कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत खतरनाक काम बता दिया आपने। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, बहुत आसान काम है। अगर आप सिस्टम के साथ चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो एक बार थोड़ा सा तेज आवाज में अपन बोले, कितने लोगों की टीम चाहिए? 250 लोगों की। और 250 लोगों की टीम बना के उसमें कम से कम हमको 2 लोगों को R3 बनाना है। कितने लोगों को R3 बनाना है? 2 लोगों। तो ये 3 क्राइटेरिया इस लेवल के अंदर भी है। सबसे पहले हमको 6 डायरेक्ट चाहिए, 250 लोगों की टीम चाहिए और मात्र 2 लोगों को R3 बनाना है। तो हम क्या बन जाते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे बन जाते हैं R4, जिसको हम सिल्वर भी बोलते हैं। जब आप इस लेवल को अचीव करते हैं तो आपकी जो इनकम है और ज्यादा बढ़ जाती है। R4 बनने के बाद अगर आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट रेफर करते हैं तो आपको सीधी इनकम मिलती है $20। कितनी मिलती है? $20 की इनकम होती है। USDT से आपने बोट एक्टिवेट कराया और $60 की इनकम विदिन सेकंड आपके बोट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके बाद जो डिफरेंस इनकम है, मुझे दोबारा बताने की खैर जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे ये किस तरीके से आती है। सेकंड इनकम हमारी जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ये हमको 8% आता है। आपके जितने भी डीआर हैं वो जितना पैसा ट्रेडिंग से कमाएंगे उसका 8% पैसा आपको आएगा, और जितना जो लीडर जितने लेवल पे है उसका डिफरेंस भी आपको यहाँ पे आएगा। थर्ड इनकम हमारी जो सपोर्ट इनकम है वो 10% हमको एज इट इज रहती है, मगर इस लेवल पे आके बढ़ जाती है क्योंकि आपकी टीम बड़ी होती है और लोग पैसा ज्यादा कमा रहे होते हैं, तो ये सपोर्ट इनकम भी आपको ज्यादा आती है। इसके बाद में ग्लोबल रॉयल्टी की हम बात करें तो ये रहती तो सेम है, बट इस लेवल पे आकर ये बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे डॉलर तो वही निकल रहे हैं मगर अचीवर्स कम होते हैं। अचीवर्स के कम होने से डॉलर वही निकल रहे हैं, अचीवर्स कम होने की वजह से हमको ग्लोबल रॉयल्टी इस लेवल पे आके बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारा R4 लेवल है, ये चौथा रैंक है जिसको हम सिल्वर भी बोलते हैं। तो इसके बाद में हम चलते हैं सीधा R5 की तरफ, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं। हमारे डायरेक्ट तो 35 हो गए हैं। 100 डायरेक्ट करने का प्लान है ना हमारा। 100 का डन है और 100 करना ही है हमको। 100 डायरेक्ट करने का प्लान है। जैसे हमारे डायरेक्ट करने की बात करी हमारे सीनियर ने, तो 100 डायरेक्ट करने का प्लान है, तो 100 डीआर हमको करना ही करना है। मतलब डायमंड के लिए जो डायरेक्ट करना होता है ना, उसका 3 गुना ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए सर, तो हम नेक्स्ट रैंक की तरफ चलते हैं जिसको हम गोल्ड बोलते हैं। आपने देखा कि यार गोल्ड में अमर यादव सर को बहुत शानदार ट्रॉफी से नवाजा गया, बहुत शानदार तरीके से रिकॉग्निशन हुआ, और यार इस लेवल पे आके तो माला भी बहुत पहनाई जाती है। ये तो यार मैं देख रहा था तो मुझे भी लग रहा था यार अब तो ये बनना पड़ेगा, क्योंकि एक माला से काम नहीं चल रहा है यार, बहुत सारी पहनना है ना। तो बस इसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है। गोल्ड बनने के लिए, R5 बनने के लिए करना क्या पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले क्राइटेरिया अपन जान लेते हैं कि इस रैंक को अचीव करने के लिए आपके पास मिनिमम जो डीआर है वो 8 होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 8 डीआर आपके पास में होना चाहिए। इसमें आपके पास में जो टीम होना चाहिए वो होना चाहिए 750 लोगों की। कितने लोगों की? 750 लोगों की आपकी टीम होना चाहिए। 8 लोगों को आपको डीआर करना है और उन 750 लोगों में से मात्र 2 लोगों को आपको R4 बनाना है। ये आसानी से हो सकता है। तो क्या करना है, एक बार और अपन थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी आईडी के अंदर हमने 8 लोगों को डायरेक्ट किया कि नहीं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हमें सबसे पहले 8 लोगों को डीआर करना है। या सुनो, बात समझ में आई? कितने लोगों को डीआर करना है? 8 लोग। आवाज से नहीं आई, मजा नहीं आया। कितने लोगों को डीआर करना है? 8 लोगों को। यस, ये हुई ना दमदारी वाली बात। इसके बाद में सेकंड क्राइटेरिया देखना है कि हमारी टीम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 750 लोगों की। कितने लोगों की? 750 लोगों की। उन 750 लोगों में से मात्र 2 लोगों को हमको R4 बनाना है। तो हमारा जो रैंक हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे हमारा गोल्ड, जिसको हम R5 भी बोलते हैं। जब आपका रैंक बड़ा होता है तो आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। अगर आप इस रैंक के बाद किसी भी लीडर को डीआर करते हैं तो आपको सीधा $24 की इनकम आती है। कितने डॉलर की इनकम आती है? 24 USDT आपको विदिन सेकंड के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और आपकी टीम का जो डिफरेंस है वो आपको आता ही आता है। आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो आपको 9.5% हो जाता है। आपकी टीम के अंदर जितने भी डीआर हैं वो जितना पैसा ट्रेडिंग से कमाएंगे उसका 9.5% आपको विदिन सेकंड के अंदर आएगा। ये हमारी सेकंड इनकम होती है और डिफरेंस जो है वो हमको आएगा ही आएगा। सपोर्ट इनकम हर लेवल के अंदर सेम रहती है 10%। आपकी टीम के अंदर जितने भी डीआर हैं वो जितना पैसा ज्वाइनिंग से कमाएंगे
उसका 10% पैसा आपको आएगा, ये रात के 12 बजे आ जाता है। इसके बाद में हमारी फोर्थ इनकम, जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं, ये रॉयल्टी हर लेवल के अंदर पर ज्वाइनिंग से $3 निकलते हैं, मगर जितने भी व्यक्ति जिस लेवल पे हैं उनको बराबर बांट दिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि पूरे हाईटेक बोर्ड के अंदर आज अगर R5 की संख्या मात्र 2 है, मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था, इस कैलकुलेशन को अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज मान के चलिए कि पर ज्वाइनिंग से $3 निकलना है, और अगर आज हाईटेक बोर्ड के अंदर 10 ज्वाइनिंग गई तो कितने डॉलर निकलेंगे? $30। कितने निकलेंगे? $30। 30 निकलेंगे। और मान के चलिए कि आज हाईटेक बोर्ड के अंदर टोटल 2 ही R5 हैं, तो रात के 12 बजे उन दोनों को $15 पहुंच जाएंगे। ये हमारी रॉयल्टी होती है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे ही हमारा ट्रेडिंग कमीशन है, वो 1% यहाँ पे निकलता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी हाईटेक बोर्ड परिवार के लीडर्स हैं, जिन्होंने ट्रेड लगा रखी है, वो किसी भी जगह से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो, ये मायने नहीं रखता, उसका 1% पैसा निकलेगा और जितने भी R5 हैं उनको बराबर बांट दिया जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट पायदान की तरफ चलते हैं, जो हमारा अभी सबसे लास्ट स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं डायमंड, जिसको बोलते हैं हीरा। हीरा तो हर व्यक्ति बनना चाहता है, चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन डायमंड बनना चाहता है? सभी। अरे वाह, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए होनी चाहिए, जोरदार ताली। चलिए, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, अभी तो डायमंड का रिकॉग्निशन हमने देखा ही नहीं, अब देखने को मिलेगा कि कितनी मालाएं मिलती हैं, किस तरीके की ट्रॉफी मिलती है। जब पता चलेगा कि यार डायमंड बनने के लिए क्या करना। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायमंड बनने के लिए क्या करना हमको पड़ेगा। सबसे पहले जो मिनिमम डीआर आपके पास में होना चाहिए, वो होना चाहिए 10। कितने होना चाहिए? 10 डीआर आपको बनाना है, और यहां पे आपकी टीम हो जाती है 1500 लोगों की। कितनी टीम हो जाती है? 1500। आपकी टीम के अंदर 10 लोगों को मिनिमम डीआर करना है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। डीआर कितने भी कीजिए आप, आपकी टीम यहाँ पे हो जाती है 1500 लोगों की, और उन 1500 लोगों में से 2 आपको हीरे छांटने हैं, जिनको आपको R5 बनाना है। ये 3 क्राइटेरिया आपको यहाँ पे फुलफिल करने हैं। सबसे पहले एक बार और मैं दोहरा देता हूं कि आपको 10 लोगों को डीआर करना है, 1500 लोगों की आपकी टीम होना चाहिए, और उन 1500 लोगों की टीम में से मात्र 2 लोगों को आपको R5 बनाना है। जब आप इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, तो आप बन जाते हैं यहाँ पे डायमंड। जब आप डायमंड बन जाते हैं, हीरा बन जाते हैं, तो हीरा बनने के बाद हमारी इनकम भी बढ़ जाती है। आप जब डायमंड बन जाते हैं, और डायमंड बनने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को डीआर करते हैं, तो आपको सीधा मिलता है $28 की इनकम। आपने किसी भी व्यक्ति को रेफर किया, आपने 60 USDT से बोट एक्टिवेट कराया, और उनका बोट एक्टिवेट होने के बाद आपको विदिन सेकंड $28 की इनकम होगी। और आपकी टीम के अंदर जितना भी डिफरेंस है, जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, वो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी टीम का जितना डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको आता है। अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए, आपकी टीम के अंदर कोई R1 है, अगर वो कोई ज्वाइनिंग करता है, तो उसको मिलेंगे $8, बचे हुए 20 आपको पहुंच जाएंगे, क्योंकि टोटल $28 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होना है। या सुनो, आप समझ गए? इसके बाद में ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ट्रेडिंग कमीशन जिसे हम बोलते हैं, कि हमारी टीम के अंदर जितने भी डीआर है, वो जितना पैसा ट्रेडिंग से कमाएंगे, उसका सीधा 11% हमारे पास में आएगा। और डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया है कि इस तरीके से हमको डिफरेंस आएगा। इसके बाद में हमारी जो सपोर्ट इनकम वो 10% आती है, वो एज इट इज रहती है, मगर हर लेवल पे ये बढ़ती जाती है, क्योंकि आपकी टीम बढ़ती है, तो ये सपोर्ट इनकम भी बढ़ जाती है। ग्लोबल रॉयल्टी की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल रॉयल्टी तो आप समझ ही गए कि जितने भी डायमंड है उनको बराबर बंटना है, पर ज्वाइनिंग से $3 निकलेंगे, और जितने भी डायमंड है उनको बराबर बांट दिए जाएंगे। और ट्रेडिंग रॉयल्टी की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से वो भी दोस्तों, आपने भी ये छठा रैंक का, इसके बाद अगला रैंक आता है रैंक 7, जो कि अभी ये बिल्कुल नया रैंक है, जो कि प्लान में ऐड हुआ है, और ये रैंक 7 है, जिसे डबल डायमंड के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, इस रैंक को अचीव करने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 12 डीआर करना पड़ता है। साथ ही साथ टोटल टीम की बात की जाए, तो कम से कम 5000 की होनी चाहिए, और आपके 2 अलग लेग से 2 डायमंड बनते हैं, तो आप इस डबल डायमंड को अचीव करते हैं। डबल डायमंड अचीव करने के बाद आपको प्रॉफिट क्या मिलता है? आपको अपने डायरेक्ट में जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट डीआर करते हैं, उनसे आपको जो है यहाँ पे $32 का आपको प्रॉफिट मिलता है एक बोट एक्टिवेशन से। साथ ही साथ जो आपकी टीम बढ़ती है, उस टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट से यहाँ पे आपको 12% मिलता है। साथ ही साथ सपोर्ट इनकम पिछले हर रैंक की तरह यहाँ पे भी आपको 10% के रूप में मिलता रहता है आपके अपने डायरेक्ट टीम के प्रॉफिट का। साथ ही साथ दोस्तों, ग्लोबल रॉयल्टी यहाँ पे भी आपको हर ज्वाइनिंग से $3, यानी जितनी भी डेली की ज्वाइनिंग होगा, हर ज्वाइनिंग से $3, और पूरे सिस्टम में लगे हुए ट्रेडिंग प्रॉफिट का 1% निकाल करके जितने भी साथी डबल डायमंड के
रैंक पे होंगे, जो रैंक 7 अचीव करते हैं, उन सभी लोगों के बीच में रात 12 बजे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अपना टोटल 7 रैंक का प्लान है, यानी 7 रैंक का प्लान है, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। जहाँ से आपकी इनकम कम से कम भी होगा, तो वह लाखों में होने वाला है। जो भी साथी इस सिस्टम में लगातार काम करेंगे, उनकी 100% यहाँ पे सफलता है। लाखों की अर्निंग होगी और आने वाले समय में करोड़ों भी यहाँ से आप बना सकते हैं और बिल्कुल लायबिलिटी फ्री। किसी भी तरीके का कोई भी फंड जो है आपको हाईटेक बोर्ड को नहीं देना होता है। आपको हाईटेक बोर्ड परचेज़ करने के अलावा और साथ ही साथ आपका फंड जो है आपके अपने पर्सनल वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर होता है, जिसका एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास होता है, जिसे आप जब चाहें, जब आपकी मर्ज़ी हो, आप कभी भी उसे विथड्रॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा प्लान है। इसमें किसी भी लीडर का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज आप खड़े होकर मेरे से पूछ सकते हैं। यस सर। मेरा डाउट था कि जी। जैसे ये राम बाबू सोनी जी सर डायमंड बने, हाँ तो 2 गोल्ड चाहिए सर उसके लिए। हाँ जी। लेकिन सर यहाँ तो एक ही गोल्ड है। देखिए सर क्या है, राम बाबू सोनी सर की टीम में 2 गोल्ड हैं, बट यहाँ पे फोटो उसी व्यक्ति का लगाया गया है जो यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ फोटो उसी व्यक्ति का लगाया गया है। आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे जो R3 की संख्या है वो इतनी ही है, मगर फोटो उन्हीं व्यक्ति का लगाया गया है जो यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट का सिंपल सा काम है कि जिसको यहाँ आने का टाइम नहीं है, उनके पास फोटो लगाने का भी टाइम नहीं है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच। मेरा समय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने इतने शानदार तरीके से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।